ओके, तो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कंडीशंस स्टेटमेंट के बारे में। तो हमने अपने पीछे की वीडियोस के अंदर बहुत कुछ देखा हुआ है, जैसे कि ऑपरेटर्स वगैरह क्या-क्या होते हैं और हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा है। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हम कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं पाइथन के अंदर। तो ये जो पीछे का कोड है, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और कंडीशंस के लिए आपको यहाँ पे लगाना रहता है इफ़, है ना? इफ़ जैसे कि मैं लिखा कि इफ़ 10 इक्वल, अगर 10 के होता है तो आपको प्रिंट करना है कि इक्वल करके। ये हो गया हमारा इफ़ कंडीशन। इसको बोलते हैं कंडीशन, कि अगर कुछ कंडीशन अगर आप ट्रू करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 इक्वल टू 10, तो मुझे पता है कि 10 हमारा 10 के बराबर है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन और app.py करके। तो यहाँ देखो लिख रहा है कि इक्वल है, यानी कि ये दोनों बराबर है। अच्छा, अगर मैं 10 इक्वल अगर मैं 15 करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे मना कर देगा, बिकॉज़ आपको पता है कि 10 इक्वल टू 15 कुछ नहीं है ना? यहाँ देखो ये जो है प्रिंट नहीं किया इसने कुछ भी। अगर आप चाहते हैं कि फिर भी ये प्रिंट करे, तो एक और चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एल्स, और यहाँ पर आप जो लिखेंगे कि नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है, राइट? अच्छा, अब अगर मैं फिर से अगर मैं इस कोड को अगर मैं रन करूँ, तो ये लिखेगा कि नॉट इक्वल। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 हमारा 15 के बराबर नहीं है, ठीक है? ओके, आप इसको वेरिएबल में भी डाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि x इक्वल टू 10 है हमारे पास, ठीक है? अब आप यहाँ पे x लगा सकते हो वेरिएबल्स के हिसाब से। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए नॉट इक्वल लिख रहा है। सेम चीज़ मैं 15 को भी एक वेरिएबल में डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि y इक्वल हमारे पास है 15, और अब मैं यहाँ पे अगर मैं y लिख दूँगा तो भी ये काम करेगा। अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँगा तो अब ये दोनों बराबर हो जाएँगे। अब मैं फिर से अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए इक्वल आ रहा है, कि ये दोनों बराबर है हमारे पास। तो अभी क्या हुआ कि हम x और y को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि मान लीजिए y हमने यहाँ से हटा दिया फिलहाल के लिए, और हमने बोला कि क्या x हमारा ग्रेटर देन 0 से है? तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या x बड़ा है 0 से? तो हमें पता है कि यस, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि नो। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो x हमारा 0 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो अब अगर मैं इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ लिख रहा है कि यस ये बड़ा है। अच्छा, अगर मैं इसको अगर -1 कर दूँ, तो अब हमें पता है कि ये छोटा है हमारा x 0 से। फिर से हम रन करते हैं इसको, नॉट, राइट? क्योंकि x हमारा 0 से बड़ा नहीं है। तो ये हमारा हो गया ग्रेटर। अच्छा, एक चीज़ और, कि अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ कि क्या x 0 से बड़ा है, तो भी देखो ये 9 करेगा, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि 0 हमारा 0 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर एक और कंडीशन आती है, वो आती है इक्वल की। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर दैन इक्वल। या तो वो बड़ा होगा या तो वो उसके बराबर होगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो वो येस कर देगा, बिकॉज़ वो उससे बड़ा तो नहीं है बट इक्वल ज़रूर है, ठीक है? सेम चीज़ हमारे पास एक लेस दैन इक्वल आता है, कि क्या x लेस दैन 0 के है या फिर इक्वल है? तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये बोलेगा येस। अब अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं -1 कर दूँ, तो भी ये बोलेगा कि येस, ठीक है? तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, यानी कि हम यहाँ पर कंडीशन डाल सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा-सा और ऊपर लेके चलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 लिखा मैंने बोला कि क्या x ग्रेटर दैन 10 से है? तो हमने यहाँ पे लिखा कि यस, x इज़ ग्रेटर दैन 10, है ना? अच्छा, एक और मैं जो कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग 5 लगा देते हैं, है ना? क्या x ग्रेटर दैन 5 से है? तो वो बोलेगा यस, नहीं तो नो कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये बिल्कुल सही चलेगा। बट मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डालना चाहता हूँ। तो मैं डालना चाहता हूँ कि क्या वो x, जो x की वैल्यू है, क्या वो 5 से छोटी है ना? या फिर 0 से बिलो है? तो मेरे पास 2-3 कंडीशंस हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग इस केस में x की जगह पे हम लोग ऐज ले सकते हैं। तो ये किसी पर्सन की ऐज है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो पर्सन है, क्या वो ग्रेटर दैन 18 से है? क्या वो 18 साल से बड़ा है? अगर वो 18 साल से बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यस, है ना?
अगर वो 18 साल का ही है जस्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिफ करके, है ना। एलिफ के अंदर हम एक और कंडीशन यहाँ डाल सकते हैं कि क्या एज जो पर्सन की है क्या वो बराबर है 18 के, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एज इज 18, राइट। तो इस केस में हमारे पास एज की वैल्यू लेट से मैंने यहाँ पे लिखा कि 17 है, और फिर मैं इसको अगर रन करने की कोशिश करूँगा तो ये बोलेगा कि नहीं, एज हमारा ग्रेटर देन 18 नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं गया। एज हमारा 18 के बराबर भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर भी नहीं गया। इसलिए लास्ट में फिर उसने प्रिंट किया कि भाई बिलो 18, यानी कि वो 18 से कम है ना। अब अगर मैं यहाँ पे 18 करता हूँ तो ये वाला प्रिंट करना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, इसे बोला कि एज इज़ 18, राइट। अच्छा, अब अगर मैं इसको 19 कर दूँ, मैंने इसको 19 कर दिया, तो अब ये फर्स्ट वाला प्रिंट कर देगा। यस, देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट चलती है वो ऊपर से चलती है कि अगर वो फर्स्ट वाला ट्रू हो गया तो वो नीचे नहीं जाएगा, एलिफ और एल्स इधर उसको कोई मतलब नहीं है ना। अगर वो फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो सेकंड के पास जाएगा, सेकंड नहीं हुई तो वो थर्ड के पास जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल एलिफ लगा सकते हैं, आप जितने लगाना चाहें, है ना। आपकी जो भी कंडीशंस होगी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट इफ़ और जो एल्स वो एक ही रहेगा, बीच में आप कितने भी कंडीशंस आप लगा सकते हैं। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा और इस पर पकड़ रहेगी। यहाँ पे अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखिए फिर भी ये वर्क करेगा, कोई एरर नहीं। यहाँ पे आपको इंडेंटेशन का ध्यान देना है। अगर मैं इसकी शुरुआत अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जो आपने कंडीशंस लिखी है इसकी इंडेंटेशन आपको बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए कि इफ़ अगर यहाँ से शुरू हुआ तो एल्स एलिफ भी यहाँ से होगा और एल्स भी यहीं पर रहेगा, है ना। अगर आपने यहाँ से कुछ इंडेंटेशन लिया हुआ है, ये देखिए, तो आपको फिर इसमें भी आपको इंडेंटेशन देनी पड़ेगी इस तरीके से, है ना। बट ये यहाँ देखिए, यहाँ पर तो ठीक है, बट यहाँ पर ये गलत बोल रहा है यहाँ पर आपने किस लिए ये लिया हुआ है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब आप इंडेंटेशन अगर आप रखें कंडीशंस के साथ में तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो इंडेंटेशन है वो प्रॉपर आपका यहाँ से स्पेस रहे। यहाँ पे इस केस में 4 है, तो आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ 2 तो भी ये वर्क करेगा। मैंने इसको सेव किया, वापस से आप इसको रन करें, देखिए ये सारा है बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ इंडेंटेशन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आप ये सारी कंडीशंस आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल के लिए मैं एक कंडीशन यहाँ से हटा देता हूँ एलिफ की, मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ, है ना। तो शॉर्ट में लिखने का एक तरीका ये है, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ एज हमारी अगर वो ग्रेटर देन 18 से हो तो आपको प्रिंट करना है यस, जैसा कि अपने इस वाले केस में चल रहा था, है ना। आप इसको सेव करें, आप इसको अगर रन करेंगे तो ये यस प्रिंट करेगा। तो ये हो गया आपका शॉर्ट हैंड, मतलब आप जो शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कमेंट करता जाऊँगा। फिर एक और हम लोग कंडीशन लगाना चाहते हैं, यहाँ पे एल्स की भी कंडीशन डालना चाहते हैं। तो अगर आपको एल्स भी अगर आपको इसके अंदर डालना रहेगा तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। जो ये आपका ये प्रिंट यस है इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसे बोलना है कि प्रिंट यस इफ एज ग्रेटर देन 18 से हो, एल्स एल्स प्रिंट बिलो 18। अगर हमें सिर्फ कंडीशन चेक करनी है जैसे एज ग्रेटर देन 18 है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इफ एज बिल्कुल वैसा ही लिख रहे हैं जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ था, है ना। बट अगर हमें एल्स भी लगाना है तो उस केस में हमें शॉर्ट हैंड में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट हैंड में हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट यस इफ एज ग्रेटर देन 18 से हो, एल्स आप प्रिंट बिलो 18 करो। तो मैं इसको यहाँ पर अगर मैं सेव करूँ और मैं इसको रन करूँ तो यस प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको अगर 17 कर देता हूँ तो अभी बोलेगा कि भाई बिलो 18 है, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से हम इसको कमेंट कर देते हैं और हम यहाँ पे एलिफ भी लगाना चाहते हैं जैसा कि हमने लगाया था। तो हमने यहाँ पे एलिफ के लिए हमने यहाँ पे लगा था कि एलिफ, और हमने यहाँ पे लिखा था कि एज हमारे इक्वल अगर 18 के हो तो वो प्रिंट यहाँ पे करना चाहिए इक्वल, है ना, ये दोनों बराबर हैं। इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ।
तो अब हमें ये पूरी कंडीशन लिखनी है, एक बहुत बड़ी कंडीशन। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन ऐसे लिखना है, सेकंड वाली अगर हमारे पास एल्स होता तो इस तरीके से लिखना है, बट अगर हमारे पास एलिफ हो तो हम कैसे लिखें? तो इस केस में थोड़ा सा चेंज रहेगा आपका। तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे कि भाई प्रिंट यस इफ एज ग्रेटर देन हो 18 के, एल्स प्रिंट इक्वल इफ एज इक्वल 18 के हो तो, एल्स प्रिंट बिलो 18। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, है ना। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो कंडीशंस है वो थोड़ा सा चेंज हो गई है। यहाँ पर हमने लिखा कि प्रिंट इफ एज, ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ तक अगर आप देखोगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पर एल्स के अंदर हमने एक और यहाँ पे इफ कंडीशन डाल दी है। हमने यहाँ डाला कि एल्स प्रिंट इक्वल इफ एज इक्वल टू 18 हो, एल्स प्रिंट बिलो 18। अब मैं इसको सेव करूंगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे लिखेगा बिलो 18, बिकॉज वो 18 से नीचे है, 17 है। बट अगर आप यहाँ पे 18 अगर आप पास करते हो एक्स की वैल्यू, तो फिर आप इसको रन करें तो यहाँ देखिए इक्वल आ रहा है, ये दोनों बराबर है। अगर मैं यहाँ पे 19 अगर मैं डाल देता हूँ और फिर मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये बोलता है यस, बिकॉज अब ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट हैंड, है ना। आप इफ एल्स कंडीशंस आप इतने लाइनों में न लिख करके आप इसको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका छोटा इफ कंडीशन है तो आप एक दो लाइन में आप इसको निपटा सकते हैं। बट अगर बड़ा एल इफ और एल्स इफ आपके अंदर मल्टीपल एल इफ हैं यहाँ पर, तो आप कोशिश करके आप ऐसे लिखें, बिकॉज ऐसे कोड रीडेबल रहता है काफ़ी। इस तरीके से कोड रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। कंडीशंस के साथ में आप मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को एक ही कंडीशन में डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ एज ग्रेटर देन 18 से हो एंड एज इक्वल 18 के हो, तो आपको लिखना है कि प्रिंट यस एल्स प्रिंट बिलो 18। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो कंडीशन डाल दी कि एज अगर ग्रेटर देन 18 से हो एंड एज ग्रेटर देन 18 से हो, बट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता एक साथ, है ना। या तो एज हमारी ग्रेटर देन 18 से होगी या तो वो इक्वल होगी, तो ये कभी ट्रू ही नहीं होगा बेसिकली, है ना। तो हमेशा ये बिलो वाला ही प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए बिलो 18 करके। तो यहाँ पर आप कुछ और कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे कि आपने बोला कि एज अगर ग्रेटर देन 18 से हो और मान लीजिए यहाँ पे लोकेशन है उसके, वो अगर दिल्ली हो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एज ग्रेटर देन 18 हो एंड जो उसकी लोकेशन है वो उसकी दिल्ली हो, है ना। आप इसको सेव करें, अगर आप इसको रन करेंगे तो अब ये आपका फर्स्ट वाला रन करेगा, बिकॉज ये दोनों कंडीशंस को देख रहा है। एक तो हमारे पास ये एस एक्स एज की वैल्यू देख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ से। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, एक तो लोकेशन के लिए भी देख रहे हैं और एज के लिए भी देख रहे हैं कि एज अगर ग्रेटर देन 18 से हो एंड लोकेशन उसकी दिल्ली हो तो ये चीज़ हो। अगर ये यहाँ पर आप और भी लगा सकते हो, तो या तो लोकेशन हमारी दिल्ली हो या फिर एज हमारी ग्रेटर देन 18 से हो, तो ये दोनों केस में ये ट्रू हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो अब आप यहाँ पे एज डाल सकते हैं, एज हमारी 18 और एज हमारी ग्रेटर देन 18 से हो, इन दोनों में से कोई सा भी ट्रू हो, या तो ये वाला ट्रू हो जाए या तो ये वाला ट्रू हो जाए। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा कि वो इसके अंदर चला जाएगा एल्स में ये। तो यहाँ पर आप जो है एंड और ये दो कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और इस तरीके से और एंड। नेक्स्ट देखते हैं, एक आप नॉट की भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो अगर आपको नॉट कंडीशन अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे इफ नॉट एज इक्वल और ग्रेटर देन 18 से हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रिंट बिलो 18, है ना। मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ।
एज हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 17 करके देख लेते हैं, क्योंकि तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसने बोला कि एज जो है, जो हमारी इसको उठा लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या बोल रही है कि एज हमारी अगर 17 है इस केस में, और हमने बोला यहाँ पे कि इफ़ नॉट एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 के हो, नॉट यहाँ पे लगाया हमने। तो एज अगर ग्रेटर देन 18 या फिर 18 ना हो तो आपको ये प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये प्रिंट करेगा बिलो 18, है ना। तो ये कंडीशन होगी एक तो नॉट की, कि आप नॉट भी लगा सकते हैं यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ट्रू है या नहीं है इस केस में देख करके। तो थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा नॉट को लेकर के, कि हम किस तरीके से अपने दिमाग को ये ट्रेंड कर सकते हैं कि वो नॉट कंडीशन लगा सके। अच्छा, आप नेस्टेड इफ़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं। नेस्टेड इफ़ अगर आपको लगाना है तो इसको बोलते हैं मल्टी कंडीशंस। जैसे कि आप जब मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं नेस्टेड इफ़ के अंदर, तो आपने लिखा कि इफ़ एक्स, तो अभी थोड़ा सा कंडीशन चेंज हुई है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़, क्योंकि इफ़ के अंदर आपने इफ़ डाला हुआ है। तो आपने डाला हुआ है कि इफ़ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 18 के होता है तो फिर वो अंदर जाएगा और फिर वो चेक करेगा कि क्या एज हमारी 18 के बराबर है। अगर 18 के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बोलेगा ग्रेटर देन 18 है। तो यहाँ पर 17 है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं किया उसने। बट अगर मैं यहाँ पे 18 कर दूँ तो ये बोलेगा एज इज़ 18, बिकॉज वो हमारी इस कंडीशन के अंदर चला जाएगा। अगर मैं इसको 19 कर देता हूँ तो वो बोलेगा कि एज हमारी ग्रेटर देन 18 के है, ठीक है। आप यहाँ पर भी आप एलिफ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। यहाँ पर भी आप जो कंडीशन डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि एज इक्वल जो भी, मतलब जो भी आपकी कंडीशन रहे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी आप एल्स लगा सकते हैं इस तरीके से। चलिए मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ, एज को हम उठा करके नीचे लेके आ जाते हैं। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपकी एज अगर ग्रेटर देन 18 से हो तो आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता। तो आपने लिखा कि इफ़ एज अगर इक्वल टू अगर या ग्रेटर देन अगर 18 से हो तो आपको पास कर देना है। पास का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कुछ लिखना नहीं चाहते, ना प्रिंट लिखना चाहते हैं, ना कुछ वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं। आप बस चाहते हैं कि वो पास हो जाए। पास यानी कि वो एरर ना दे बस, है ना। तो उस केस में आप यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं। आप फिर एल्स की कंडीशंस में आप जो भी लिखना चाहें आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा है बिलो 18 करके, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 17, तो ये रन हो जाएगा नीचे वाला, है ना, बिलो 18। बट अगर मैं इसको यहाँ पे 19 कर देता हूँ तो ये आपको पता है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा लेते हैं। तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 18 के हैं तो वो क्या करेगा कि वो उसको पास कर देगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो ये एरर देगा। देखिए यहाँ पे ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एरर है। यहाँ आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो कुछ लिखने से कुछ नहीं अगर लिखना है तो उससे अच्छा कि आप यहाँ पे पास लिख दें ताकि वो उसको स्किप कर दे उस स्टेप को।